वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। होमवर्क हो गया? होमवर्क दिया था ना मैंने शायद से। sec x का ग्राफ डिस्कस किया था ना हमने लास्ट लेक्चर में। यस सर। ग्राफ में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ग्राफ में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ग्राफ समझ में आया अच्छे से? आणि फुल नाश्ता केल्याशिवाय त्या व्यायामाला उपयोग नाही. उद्या मी त्याला माझ्याबरोबर ग्राफ में किसी को कुछ प्रॉब्लम sec x वाले? ग्राफ समझना नहीं है कहा? ग्राफ समझे सर, उसका डोमेन और रेंज नहीं पता, मतलब नहीं आया। अच्छा ठीक है, फाइन, कोई टेंशन नहीं। बाकी किसी को आया है? क्या बोलेगा? बाकी कोई है जिसने ट्राई किया डोमेन ऐसा कुछ? कैसे रे, ऐसे इतने आराम से रहोगे तो फिर कैसे होगा? डोमेन सोचो अभी थोड़ा सा, क्या है sec x के वैल्यूज कहाँ पर इंफिनिटी मिल रहे हैं हमें? π/2 और 3π/2। π/2 3π/2 पे। अभी मुझे बताओ सेम कंडीशन हमें कहाँ पर मिल रही थी इससे पहले? कॉटेक्स में। सोचो π/2 3π/2 पे इंफिनिटी नहीं था ना कॉटेक्स? tan x। tan x ना, तो फिर tan x का डोमेन क्या था हमारा? r-2n + 1 π/2। इसमें कुछ डिफरेंस आएगा क्या? सिंपल सी बात है, वो tan x हो या फिर sec x हो, दोनों में भी π/2 पे वो डिफाइन नहीं है तो फिर नहीं है। जहां पर भी वो डिफाइन नहीं होगा वहां पर जो भी हम डोमेन लिखने वाले हैं, जो भी एंगल्स हमें चाहिए वो तो सेम ही रहेंगे ना। करेक्ट है? क्लियर है क्या? यस सर। डोमेन के बारे में किसी को कुछ डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। नेक्स्ट क्या है? रेंज। अभी मुझे बताओ रेंज कहां से लेके कहां तक आएगी? सबसे पहले सोचो, हम रेंज कभी भी जो भी ब्रैकेट में वैल्यूज लिखते हैं वो लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट लिखते हैं ना। अभी मुझे बताओ यहाँ पर अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो फिर लोएस्ट पॉइंट कहां पर है? वो मिनिमम कहां पर जा सकता है? सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां पर वो जा सकता है ऐसा कौन सा है? -2 नहीं, अभी रेंज मतलब अबाउट व्हाट? y एक्सिस ना। y के वैल्यूज के बारे में हम देखेंगे ना, तो फिर y के वैल्यूज पे वो कहां पर जा सकता है? 1। एकदम मिनिमम वैल्यू, एकदम मिनिमम।
सोचो ना, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के लिए -1 है, नीचे -2 होगा, -3, ग्राफ तो चले ही जा रहा है ना। फिर ग्राफ चले ही जा रहा है मतलब ये कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी। माइनस। माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट है ना? तो फिर इसका मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा? -इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट है। अभी ये -इन्फिनिटी से लेके कहां तक जा रहा है ये ग्राफ? देखो ये ग्राफ जो भी है -इन्फिनिटी से लेके कहां तक जा रहा है? 0। 0 तक। पक्का? -इन्फिनिटी से लेके 0 तक जा रहा है ग्राफ। 1 तक। हाँ, लेकिन कौन सा 1? -1 तक। करेक्ट है ना? ये वाला हमारा -1 है ना? यस। सही है कि नहीं? ये जो भी ग्राफ था हमारा लोअर वाला जो भी कप शेप्ड ग्राफ है वो कहां तक? -इन्फिनिटी से लेके -1 तक जा रहा है। तो फिर ठीक है, हम क्या करेंगे, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक। अभी मुझे बताओ -1 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? sec x की वैल्यू -1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो sec 0 कितना होता है? 1। तो फिर उसके अपोजिट कौन होता है? 0 के अपोजिट 180 माइनस। -1 होगा ना, मतलब -1 वैल्यू हमारी सेक की मिलने वाली है। अगर सेक की वैल्यू -1 मिलने वाली है तो फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं? इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? इंक्लूड। इंक्लूड करना होगा तो फिर ओपन या फिर क्लोज्ड इंटरवल? ओपन इंटरवल। क्लोज्ड। अगर क्लोज लेंगे तभी तो इंक्लूड कर पाएंगे ना। ठीक है, अभी ये हो गए यहाँ पर। अभी ऊपर वाला कब, ठीक है, ये नीचे वाला जो भी ग्राफ था उसके बारे में हो गया। अभी ऊपर वाले के बारे में, अभी ऊपर वाला जो भी है उसमें मुझे बताओ लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ऊपर वाला जो भी ये कर्व है इसमें का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये जो भी है ना हमारे पास, ये ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट से टर्न लेके फिर से ऊपर जा रहा है। करेक्ट। फिर ये ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? नहीं मिल रहा है अभी तक। 1। करेक्ट, ये 1 पॉइंट है ना हमारे पास, ये वाला 1 हमारा लोएस्ट पॉइंट है ना, इससे छोटा तो नहीं हो रहा ना ये ग्राफ। करेक्ट है, तो फिर 1 से छोटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा 1 लोएस्ट पॉइंट हो गया। और हाईएस्ट पॉइंट प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। करेक्ट, प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में 1 इंक्लूड करना है ना, सेक 0 की वैल्यू 1। यस सर। तो फिर यहाँ पर क्लोज इंटरवल। अभी मुझे बताओ, अगर आपको थोड़ा सा वो सेट्स वाला कंसेप्ट याद होगा तो फिर अभी ये दो हमें दोनों भी चाहिए ना, तो फिर दोनों भी चाहिए तो फिर हम ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। यस सर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल। यूनियन। ओके, यूनियन। ठीक है, हमने देखा था ना यूनियन और इंटरसेक्शन। तो फिर यूनियन मतलब क्या? सारे के सारे वैल्यूज जो भी दो सेट्स आपको गिवन है वो दोनों के दोनों सेट्स अगर आपको चाहिए होंगे तब हम यूनियन यूज करेंगे। और दोनों में की कंबाइंड मतलब दोनों में सेम एलिमेंट जो भी मिल रहे अगर वो चाहिए होंगे तो फिर इंटरसेक्शन यूज करते थे। और इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू होता था। करेक्ट है ना? याद यस है? सर। ठीक है, तो फिर अभी ये दोनों भी चाहिए इसीलिए हमने यूनियन यहाँ पर यूज कर लिया है। अभी डोमेन और रेंज क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? डाउट? नो सर। पक्का?
नेक्स्ट बताओ पीरियड, पीरियड क्या होगा? देखो π/2 π/2 कैसे? पीरियड मतलब क्या कि जो ग्राफ हमारे रिपीट हो रहे हैं ना वो वाले ग्राफ्स, करेक्ट? तो फिर कहां से लेके कहां तक का ग्राफ रिपीट हो रहा है वो बताओ मुझे। -π to π। -π to π, करेक्ट, ये भी बोल सकते हैं अगर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर बोलना चाहेंगे तो फिर देखो ये वाला एक कप, करेक्ट है, नीचे वाला, और ये ऊपर वाला एक कप, ऐसे ये जो भी दो कप्स है ये दोनों के दोनों कप्स हमारे रिपीट होने वाले, करेक्ट? यस। तो फिर इसकी इनिशियल पॉइंट, जो भी इनिशियल लिमिट है वो कौन सी है? स्टार्टिंग कहां से हो रहा है ये? -3π/2 1 and minus। करेक्ट है, ये -3π/2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है? 0। ये कप यहां पर एंड हो रहा है ना, यहां पर मतलब कहां पे? π/2 पे, करेक्ट ना? यस ये कप हमारा यहां पर एंड हो रहा है ना, तो फिर इसके वजह से कहां पर? π/2 पे। अभी हमने कल ही देखा था क्या, अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फिर हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी थी? -3π/2, फिर माइनस ऑफ 3π/2, करेक्ट है? देखो फिर ये π/2 माइनस माइनस प्लस 3π/2 कितना हो जाएगा? पाई प्लस 3π 4π/2, मतलब 4π/2। 2π। क्लियर है? तो फिर इसका जो भी पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा? 2π। डन? कुछ डाउट? यस सर। अभी नेक्स्ट क्या? टाइप, टाइप क्या आएगा? टाइप क्या आएगा? टाइप कैसे फाइंड आउट करते हैं? इवन बहुत बढ़िया। कैसे? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। खत्म। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही तो रेशियोज पॉजिटिव होते हैं ना, cos x और sec x। तो फिर cos x और sec x ये दोनों के दोनों ही फंक्शंस हमारे इवन रहेंगे, बाकी सारे के सारे कैसे रहेंगे? ऑड फंक्शंस। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा और एक कंसेप्ट है। अभी थोड़ा सा समझ लो, मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये तो एंगल्स हमारे सेम है, 0 π/2 पाई 3π/2। ये जो भी ग्राफ है ना हम कैसे निकाल सकते हैं और एक वे में?
मुझे बताओ, ये जो भी है हमारे पास क्या, सेक एक्स, ये सेक किसका इनवर्स होता है? cos cos तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कॉस का ग्राफ तो इजी ना, तो फिर कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कॉस का ग्राफ क्या होता है बताओ, कैसे निकाल सकते हैं कॉस का ग्राफ? किस किस में से पास करेगा वो कॉस का ग्राफ? 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2। हाँ बढ़िया, मतलब ऐसा कुछ तो भी 1 में से पास करेगा ना। कॉस 0 पे कितना होता है, 1 होता है, तो फिर यहां पर से पास करेगा वो। करेक्ट, ये पाई पे -1 वैल्यू इसकी। किसी को कुछ डाउट? ये हमारा ये हमारा कॉस का ग्राफ है, क्लियर है ना? समझ लो? अभी अभी समझ लो क्या करना है ना, सिंपल वे में, जहां जहां पर ये जो भी हमारा कॉस वाला ग्राफ प्रेजेंट नहीं है ना, वहां पर हम अपना सेक वाला ग्राफ निकालेंगे। अभी देखो, ये जो भी है ये शेप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा शेप। दोनों इनवर्स है ना, मतलब जहां पर आपका कॉस डिफाइन है वहां पर सेक अरे डिफाइन माझं नहीं पेन होगा। नाही सापडला जहां तू पेन कुठं टाकलं वैष्णव फुल रिफिल होती त्याच्यामध्ये म्यूट कर दे रितेश, रितेश, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पर आपका कॉस डिफाइन है वहां पर आपका सेक डिफाइन नहीं होगा, करेक्ट? तो फिर यहां पर हो गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला कहां पर, यहां पर, जहां पर भी हमें कर्व्स मिल रहे हैं ना, उसके अपोजिट साइड पे हम सेक वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर भी क्या होगा, करेक्ट है, सेम मैनर में ये भी आगे रहेगा, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ तो। क्लियर? यस सर। इधर भी यहां तक ग्राफ रहेगा, तो फिर हमारा ये ऊपर के साइड डन है, ये क्लियर है? यस सर क्लियर। और फिर यहाँ पर ये अपना रेगुलर 90 में से पास करने वाली लाइन, 3 पाई बाय 2 में से पास करने वाली लाइन। तो फिर अगर एक तो आपको याद रह रहा होगा, तो फिर हमारा रेगुलर ग्राफ याद रखेंगे हम सेक एक्स का, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉस वाला ग्राफ निकाल लो और फिर उसके बेसिस पे हम सेक का ग्राफ निकाल सकते हैं। ठीक है, डन? यस सर। ओके, अभी लास्ट वन, दैट इज नथिंग बट द कोसेक एक्स। कोसेक एक्स के लिए भी सेम फंडा, कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है, साइन एक्स का। तो फिर हम पहले साइन एक्स का निकाल लेंगे, और जहां पर साइन एक्स डिफाइन नहीं है वहां पर हम कोसेक एक्स बना सकते हैं, लेकिन अपन रेगुलर वे से ही उसे बनाएंगे। ठीक है, तो फिर
ठीक है, अभी मुझे बताओ थोड़ा सा सोच के कि कोसेक कहां पर डिफाइन नहीं होता है? जीरो पे। बहुत बढ़िया। और 180। 180 पे। करेक्ट। और 360 पे। 2 पाई पे भी ना, इधर माइनस पाई भी, और -2 पाई भी। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? अभी अभी यहां पर फिर से देखेंगे, ऊपर क्या आता है, वैल्यूज कहां तक थे, 1 तक, और नीचे -1 तक। तो फिर दोनों में से हम लाइंस निकाल लेंगे फिर से। चलो, अभी मुझे बताओ यहां पर सबसे पहली बात है, कोसेक की वैल्यू 1 कहां कहां पर होती है? +1 ना? 90 पे। बहुत बढ़िया, π/2 पे। करेक्ट है। नेक्स्ट 3π/2 पे कितनी होगी वैल्यू? 3π/2 कहां पर आता है? -1 एक्सलेंट, 270। बहुत बढ़िया। तो फिर यहां पर क्या आएगा? -1। वैसे ही सेम मैनर में -π/2 पे कितना आएगा वैल्यू? -π/2 पे सोचो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव? 1 कोसेक कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है कोसेक? 1 नहीं यार बेटा, पॉजिटिव नहीं ना, नेगेटिव। -1। -1। तो फिर -1 -π/2 पे। करेक्ट। अभी -3π/2 मतलब ये किसके प्लेस पे? π/2 के प्लेस पे चले जाएगा ना, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलो फटाफट से अभी बनाते हैं। सबसे पहले क्या, ये वाला हमारा है फर्स्ट, सेकंड, ये वाला थर्ड, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट। यहाँ पर ये कौन सा है? उल्टा है ना, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। क्लियर? अभी देखो, 0 पे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू कितनी मिलेगी? कोसेक 0 इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसे होता है? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई पे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी ना, प्लस इंफिनिटी। करेक्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो कोसेक पॉजिटिव होता है ना, इसलिए क्या होगा कि पॉजिटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होकर
हमारी वैल्यू कहाँ पे आएगी 1 तक, और 1 पे आने के बाद में फिर से पॉजिटिव इंफिनिटी, करेक्ट है? Yes. ठीक है, अभी यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो फिर ये कहां से स्टार्ट होगा? हमारे नेगेटिव इंफिनिटी से, और जाएगा भी कहां पर? नेगेटिव इंफिनिटी पर। यहां पर फिर से वही फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट आया, इसका मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, यहां पर भी नेगेटिव इंफिनिटी। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आया है, इसके वजह से कोसेक फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव, तो फिर ये पॉजिटिव इंफिनिटी पे, स्टार्ट भी पॉजिटिव इंफिनिटी, एंड भी पॉजिटिव इंफिनिटी, करेक्ट है? कुछ डाउट अभी? नो। ओके चलो अभी बताओ डोमेन क्या आएगा? डोमेन, सबसे पहली बात देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी कोसेक है वो कहां पर डिफाइन नहीं है, कहां पर वो डिफाइन नहीं है? 0, 180, हाँ 360, बहुत बढ़िया। तो फिर ये जो भी होता है 0 पाई 2 पाई, यहां पर और कौन डिफाइन नहीं होता है? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना? यस सर। तो फिर यस सर। सेम मैनर में इससे पहले हमने कौन सा रेशियो देखा है जो कि 0 पाई 2 पाई पे डिफाइन नहीं होता है? कॉट। कॉट। तो फिर कॉट का डोमेन क्या था? r माइनस एन पाई। खत्म, r माइनस एन पाई, इसका भी डोमेन भाई। अभी रेंज बताओ, रेंज किसके तरह होगी इसकी? Minus alpha plus alpha. क्या क्या बेटा? थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया मुझे। रेंज, रेंज सोचो, थोड़ा सा ग्राफ देखो, आपको रेंज के बारे में समझ जाएगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है बताओ? माइनस इंफिनिटी टू -1। शाबाश, माइनस इंफिनिटी टू -1, और -1 इंक्लूड करना है इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल। फिर उसके बाद में यूनियन, नेक्स्ट कहां से लेके कहां तक? 1 to infinity। खत्म। तो फिर इसका मतलब रेंज किसकी तरह है इसकी? सेक की तरह। सेकेंड्स। ये बात याद रखनी है आपको कि साइन कॉस, फिर टैन कॉट, और फिर सेक कोसेक, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, ऐसे सब लोगों की जो भी पेयर्स बनाए ना, इन सब की रेंज सेम सेम होती है। क्लियर है? जो जो दो दो पेयर्स है ना, उनकी रेंज सेम सेम होती है। देखो आप, साइन और कॉस दोनों की रेंज क्या है? -1 to 1, करेक्ट है? Yes. टैन और कॉट -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्लियर? Yes. यस सर। वही मैनर में सेक और कोसेक -इंफिनिटी टू -1 और 1 to इंफिनिटी, करेक्ट? Yes. ठीक है, डन। तो फिर ये हो गया हमारा यूनियन, यूनियन वाला कंसेप्ट एक बार समझाइए ना। ठीक है, अभी देखो यूनियन का मीनिंग क्या है। मान लो अभी सेट वाला थोड़ा थोड़ा तो बेसिक नॉलेज है ना हमें, तो फिर उसी मैनर में हम समझ लेंगे कि यूनियन का मतलब क्या है। अभी आपको मान लो कि ए सेट दिया है, ए 1 और 2, और बी सेट दिया है 3 और 4, ठीक है? मान लेते यहाँ पर ना 1 भी इंक्लूडेड है, 1 3 4, ठीक है? और आपको बोला गया कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। तो फिर ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि जो भी दोनों सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है
वो सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी मुझे बताओ दोनों सेट में कौन सा 1 2 3 4 करेक्ट है। अभी जो भी 1 है ना, जो रिपीट हो रहा है, हमारे सेट में तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता ना, क्योंकि एक एलिमेंट है जो आपको जितनी बार लेना है उतनी बार ले लो, लेकिन लिखते टाइम पे हम एक ही बार लेंगे, करेक्ट। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग, यूनियन के रिगार्डिंग। अभी इसी के प्लेस पे अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है, तो फिर इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि जो भी दो सेट्स आपको दिए हैं, तो फिर दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1, तो फिर 1 कहां पर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में। तो फिर इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या, कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स या फिर सेम एलिमेंट्स, और यूनियन का मीनिंग क्या, कि दोनों में भी जितने भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स। अभी यहां पर भी वही कंसेप्ट, अभी ये जो भी आपको दो इंटरवल्स दिए हैं, अभी हमें क्या चाहिए कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज इंक्लूड करने हैं ना, ये भी है और ये भी है, अभी दोनों भी इंक्लूड करने हैं, इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज किया, यूनियन यूज किया। ठीक है, समझे या फिर नहीं, और भी कुछ डाउट, समझ में सर। पक्का। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, पीरियड। पीरियड कितना होगा, Pi. 2 पाई। 2 पाई। 2 pi. ठीक है, अभी ये जो भी है ना, साइन कॉस और सेक कोसेक, इन सब का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। सिर्फ और सिर्फ कौन, टैन और कॉट, इन दोनों का पीरियड कितना होता है, पाई। ठीक है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले टाइप देख लेते हैं, टाइप क्या होता है। टाइप सिंपल है रे, अभी बताया था मैंने। अभी तो हमने डिस्कस किया ना क्या, कि सारे के सारे जो भी बाकी वाले हैं, बहुत बढ़िया वेदन, क्या साइन, फिर उसके बाद में टैन, कॉट और कोसेक, ये सारे के सारे कैसे हैं, ऑड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। फोर्थ में कौन कौन है, कॉस और सेक, ये दोनों ही हमारे क्या है, इवन। ठीक है, डन, समझे। अभी ना थोड़ा सा पीरियड वाला कंसेप्ट था। अभी पीरियड वाला कंसेप्ट ना, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ लो सिर्फ। अभी वो हमने ग्राफिकल मेथड से तो समझ लिया, लेकिन एक्चुअल में, अरे यार, अरे अभी मुझे याद आया, आज थोड़ा सा याद करके नहीं दिया ना तुम लोगों ने, अलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट रिपीट करना था ना हमें। Yes. ठीक है, अभी कर लेते हैं। अभी अलाइड एंगल्स वाला कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में ये पीरियड के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये पीरियड वाला जो भी कंसेप्ट है ना, उसके लिए अलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बताओ, जिनको जिनको अलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट रिपीट करना चाहिए था, वो लोग है ना, यस सर। है ना, ठीक है। तो फिर Yes, sir. अभी एकदम सिंपल मैनर में, यस सर, ओके ओके, देखो अभी अलाइड एंगल्स, ये जो भी कंसेप्ट है ना, एकदम सिंपल मैनर में आप समझ लो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 90 तक के ही वैल्यूज है, करेक्ट है ना, मतलब 0 डिग्री, 30, 60, 45, 90, इतनी ही वैल्यूज हमें पता है। अगर उसके आगे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 120, 135, 150, 180 हो, 360 हो, 720 हो, तो फिर ये एंगल्स की तो वैल्यूज हमें पता नहीं है ना, करेक्ट। तो फिर ये एंगल्स वाले जो भी वैल्यूज हमें पता नहीं है, तो फिर वो अगर हमें फाइंड आउट करने होंगे, तो फिर उसी के लिए हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है, अलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अभी एकदम सिंपल मैनर में समझ लेंगे कि जो भी है ना, हमारे पास क्या है कि अगर हम प्रॉपरली देखेंगे, ये सारे के सारे 4 क्वाड्रेंट्स है। अभी मुझे बताओ, एक टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। अभी हम क्या कर रहे हैं, 360 के 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हर एक पार्ट कितने कितने का होगा, 90। करेक्ट है। तो फिर ये सारे के सारे क्या है, हमारे परपेंडिकुलर से, याद रखो। तो फिर क्या होगा, स्टार्टिंग कहां से, 0, फिर यहां तक आने के बाद 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, 270, और यहाँ पे 360। तो फिर इसके आगे वैसे ही रोटेट होते जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, हमने ये एक ही सर्कल देखा ना, तो फिर अगर हमने
एक रोटेशन कंप्लीट किया तो फिर 360 हुआ, करेक्ट। हम सेकंड रोटेशन के लिए निकले तो फिर वो घूमते 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 फिर से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 720 हो जाएगा ना, करेक्ट है? समझ Yes, sir. देखो 9 4 जा 360, फिर 9 5 जा 45, 450, यहाँ पे 540, 630 और 720, मतलब जितने रोटेशंस हम लेंगे उतने एंगल्स बढ़ते जाएंगे 90 के मल्टीपल्स में। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अभी इसके आगे समझ लो, इसके आगे तो हमें क्या पता है कि ये जो भी होता है हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या? एंटी क्लॉकवाइज में जो भी हम एंगल्स देखने वाले हैं वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिव एंगल्स, करेक्ट। और अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर सारे के सारे एंगल्स हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर सारे के सारे एंगल्स नेगेटिव। ओके। तो फिर इसका मतलब अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में नीचे जा रहे हैं तो फिर हम एंगल्स कैसे कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो आप। अभी ऊपर जो भी था, ऊपर के क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने क्या किया था, ऐसे मैनर में एंगल्स मेजर किए ना, तो फिर इसके वजह से ये क्या हो गया था, ये 90 हो गया था हमारा, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज के बजाय हम एंटी क्लॉकवाइज के बजाय हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो फिर मैंने क्या बताया कि क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं तो फिर वो टाइम पे हम एंगल्स कैसे कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। तो फिर ये कितना होगा? -90, करेक्ट। फर्स्ट ही है ना, ये फर्स्ट ही 90 वाला है। तो फिर अगर हम सेकंड वाले एक्सिस पे गए तो फिर ये कितना हो जाएगा? -180, करेक्ट। यहां पर गए तो फिर -270, यहां पर फिर से आए तो फिर -360 एंड सो ऑन। जितने चक्कर लगाएंगे उतने एंगल्स बढ़ते जाएंगे। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सिर्फ आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो ना, उस पे आपके एंगल्स के वैल्यूज डिपेंडेंट है, बस। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये जो भी था ना, ये सब कुछ बेसिक्स था जो कि हमें अलाइड एंगल्स में लगने वाला। अभी अगर हमें पता है तो फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। हमने जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंसीडर किया है ना, दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव एंगल्स वाला, वही वे में हम क्या क्वाड्रेंट्स की नेमिंग देंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फिर यहाँ पे आता है थर्ड, और फिर यहाँ पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अभी हमें क्या पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? Sir, all positive है जी. ऑल पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में टैन एंड कॉट एंड और फोर्थ में Cos and कॉस sin. एंड सेक। ओके। तो फिर अभी अगर आपको इसका भी डेरिवेशन चाहिए या फिर इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर वो हमने वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो डेरिवेशन जो भी है ना, वो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाबा एग्जैक्टली ये आया कहां से, ठीक है। लेकिन अलाइड एंगल्स में हमें वो डेरिवेशन नहीं लगने वाला, हमें सिर्फ ये कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। तो फिर ये कंसेप्ट आपको सिर्फ याद रखना है और उसी के बेसिस में करते जाना है, ठीक है। अभी ये हो गया क्या कि ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। अभी अलाइड एंगल्स वाला ओरिजिनल कंसेप्ट है। अभी मान लो आपके पास ऐसे जो भी है ना, अभी हम ना जो भी एंगल्स लिखे थे वो सारे के सारे एंगल्स हमने किस में लिखे थे? डिग्रीज में। हमें क्या पता है, जो भी एंगल्स का स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज नथिंग बट द रेडियंस। तो फिर हम क्या करते हैं, सारे के सारे एंगल्स रेडियंस में एक बार लिख लेते हैं। तो फिर π/2, फिर आएगा पाई, 3π/2, फिर 2π, ठीक है। अभी एग्जैक्टली अगर बात करें तो फिर ये अलग कुछ नहीं होता। देखो ये एक 90 कैलकुलेट किया इसलिए 1π/2, ये दूसरा कैलकुलेट किया इसलिए 2π/2, तो फिर ये 2 कैंसिल होके पाई बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड वाला किया इसलिए 3π/2, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4π/2, तो फिर 2 1 2 2 इसलिए 2π बन जाता है, ठीक है। तो फिर 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी दो कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से याद रखने, क्या है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड चेंजेस कर रहे हैं कोई भी एंगल में, क्या है, अगर
कोई भी एंगल को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के along रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या होता है? हमारे नो चेंजेस। एक्सेलेंट, रेशोज सेम रहेंगे। ठीक है, और यही सेम स्टेटमेंट वही लिखना है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल के प्लेस पे क्या, वर्टिकल एक्सिस। अगर जो भी है ना वो अगर हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग चेंजेस कर रहे हैं तो फिर ये टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका रेशोज चेंज हो जाएगा, रेशो चेंजेस। अभी ये जो भी चेंज होगा ना, जब भी चेंज होगा तो फिर वो चेंज कैसे होगा? सबसे पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में जो भी चेंजेस नहीं होने वाले ना, इसका मतलब क्या, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ये सारे के सारे रेशियोज एग्जैक्टली सेम रहेंगे। साइन को साइन ही लिखना है, कॉस को कॉस ही लिखना है। ठीक है, अभी जो भी वर्टिकल एक्सिस वाला है ना, तो फिर वो टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। ठीक है, जो भी हमारे दो पेयर्स है ना वही एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। वैसे नेक्स्ट वाला कौन है, टैन और कॉट, तो फिर आपका टैन हो जाएगा चेंज कॉट में और कॉट हो जाएगा चेंज टैन में। और सेम मैनर में सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। क्लियर? ठीक है, यस सर। वर्टिकल के लिए और ये वाला किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। अभी इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ना वो समझ लो। अभी मान लेते हैं हम लोग क्या है कि हमें गिवन है कि साइन 135 डिग्री या फिर 120 लेते हैं, 120 डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना, हमें क्या करना है, साइन 120 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो फिर मुझे बताओ ये जो भी 120 है इसको लिखने के हमारे पास कितने वेज है? 90 प्लस दो वेज है, माइनस अबाउट वर्टिकल और दूसरा कौन सा है, अबाउट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करेक्ट है। अभी देखो हाँ, ये 120 जो भी है ना, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि 120 किन दोनों एक्सिस के बीच में आ रहा है, ठीक है, या फिर किन दोनों एंगल्स के बीच में आ रहा है। मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 है, नेक्स्ट वाला कौन है 90 है और नेक्स्ट वाला कौन है 180 है। अगर हम अच्छे से देखेंगे तो फिर ये 120 यहाँ पर बीच में कहीं पर तो भी होगा। करेक्ट है, सही है। तो फिर हम क्या है कि ये जो भी 120 ना, इसको 90 और 180 इन दोनों के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी कैसे लिख सकते हैं वो देखो आप। अभी सबसे पहले हम वर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वर्टिकल वाला कौन एंगल है 90 डिग्री, 90। तो फिर हम 120 को 90 के फॉर्मेट में लिखना ट्राई करेंगे। देखो अभी साइन ऑफ 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 90 प्लस 30 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्लियर? अभी वैसे ही फॉर्मेट में हमें हॉरिजॉन्टल के बारे में लिखना है। हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा एक्सिस है 180, 180 साइन ऑफ 180 माइनस 60 180 माइनस 60 180 माइनस 60, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे लिख सकते हैं हम 120 को। यस सर। ठीक है, यस सर। अभी थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट होता है हमारा अलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट। अभी देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आपने जो भी एंगल है उसको वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लिखा है तो फिर रेशियोज चेंज होते हैं या फिर नहीं होते? होते हैं। अभी मुझे बताओ साइन का चेंज किस में होगा, कॉस। तो फिर अभी ये वर्टिकल एक्सिस आया था इसलिए साइन का चेंज हो गया कॉस में, और उसके साथ में जो भी एंगल है वो एंगल आपका एज इट इज आ जाएगा। अभी सिर्फ फंडा किसका आता है ना, साइन का। साइन का मतलब SIGN वाला साइन। ठीक है, मतलब ये जो भी रेशो मिला है इसको पॉजिटिव साइन आएगा या फिर निगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अभी उसके लिए हमें क्या करना है ना, जो भी हमारा गिवन है ना, जो भी गिवन हमें दिया है कि साइन ऑफ 120 डिग्री, तो फिर उसको देखो कि वो जो भी क्वाड्रेंट में हमें वो एंगल मिल रहा है ना, वहां पर वो रेशो कैसा है। अभी 120 कहां पर मिला, ये साइड पे,
ये साइड पे मिला, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब उसका आंसर या फिर उसकी जो भी वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए ना, करेक्ट है? तो फिर यहां पर हमारे आंसर को साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर? यस सर। यस सर। पूरा सेकंड एग्जांपल लेने के बाद में एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक थोड़ा थोड़ा क्लियर? ठीक है यस सर। अभी थोड़ा सा सोचो, क्या है यहां पर? क्या है? 180 है। 180 मतलब वर्टिकल एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। रेशो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब साइन का साइन एज इट इज, करेक्ट? और उसके साथ में जो भी एंगल आया है हमें वो एंगल एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी फिर से एंगल 120 डिग्री है, इसका मतलब एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। अभी मुझे बताओ cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। समझ रहे हो? मतलब आप जो भी आपके पास एंगल है ना, आपके पास दो वेज रहेंगे। कौन से? एक तो आप हॉरिजॉन्टल के अलोंग स्प्लिट करो या फिर वर्टिकल के अलोंग स्प्लिट करो। आप दोनों भी, जो भी हमारे एक्सिस है दोनों के भी अलोंग स्प्लिट करोगे तो फिर भी आपको जो भी फाइनल आंसर है वो एग्जैक्टली सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, अभी ये वाले क्वेश्चन से मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया है? tan ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, क्या दिया है? tan ऑफ 300 डिग्री। अभी फिर से क्या? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहले फाइंड आउट करो, ये जो भी 300 है ये कहां पर आएगा? देखो, सबसे पहले 0, फिर 90, फिर उसके बाद में 180, 270, यहां तक आया क्या? नहीं आया। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? 360 डिग्री। देखो अभी 300 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, करेक्ट है? 300 यहां पर कहीं पर तो भी होगा, करेक्ट है ना? यस यस सर। हमें क्या करना है? ये 300 को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लिखना है। हॉरिजॉन्टल वाला कौन है? 360। 360 तो फिर देखो tan ऑफ 360 क्या लिख सकते हैं? और 360 -60 बहुत बढ़िया, -60। बहुत बढ़िया। अभी करेक्ट है वेदांत। अभी वेदांत ने जो भी कहा वो वाला कहां पर? वर्टिकल में। tan ऑफ वर्टिकल वाला कौन सा एंगल है? 270। तो फिर 270 के बारे में क्या होगा? tan ऑफ 270 +30। +30। करेक्ट है। अभी अपना सोचना स्टार्ट करते हैं, क्या है? 360 दिस इज नथिंग बट दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो फिर हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब रेशो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर tan का tan ही रहेगा और एंगल भी सेम ही 60 डिग्री। सिर्फ अभी क्या सोचेंगे ना, साइन के बारे में फिर से। अभी मुझे बताओ, ये जो भी है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी मुझे बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव। करेक्ट है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव मिलना चाहिए, करेक्ट है ना? यस सर। वैसे ही मैनर में अभी देखो, ये 270 क्या है हमारा? वर्टिकल एक्सिस। तो फिर tan का चेंज हो जाएगा ना? यस सर। tan का चेंज किस में होगा? कॉट में। एंगल एज इट इज 30 डिग्री। अभी फिर से किसको देखेंगे? जो भी गिवन रेशो है उसी को देखना है। हाँ, साइन जब भी हम देने वाले हैं तब जो भी गिवन रेशो होगा उसी को देखना है। अभी यहाँ पर दो रेशो हो गए ना, tan हो गया, कॉट हो गया, तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। tan को देखे या फिर कॉट को देखे, करेक्ट है? कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी गिवन रेशो है उसको देखना है। क्यों? क्योंकि गिवन रेशो का ही तो हमें आंसर निकालना है ना, करेक्ट है? साइन होगा तो फिर साइन के बारे में आंसर निकालना है, tan है तो फिर tan के बारे में आंसर निकालना है। तो फिर वो रेशो वो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसी पे तो उसकी आंसर की वैल्यू डिपेंड करेगी ना। क्लियर है? यस सर। अभी देखो, tan फिर से क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा? माइनस। अभी मुझे बताओ, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो फिर आंसर कितना मिलेगा? -√3। यहां पर भी देखो, cot 30 की वैल्यू
√3. इसलिए आंसर कितना मिलेगा? -√3। -√3. ये रे अभी फंडा। Yes, sir. Yes, sir. अलाइड एंगल्स में किसी को कुछ डाउट? सर एक पाई वाला एग्जांपल. ओके, पाई। यही सपोज अभी आपको जो भी दिया है ना, मान लेते हैं हमें क्या दिया है, cos ऑफ 3π/4। ठीक है, आपको क्या दिया है? cos ऑफ 3π/4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी यहां से आगे हमें सोचना है कि एग्जैक्टली ये जो भी 3π/4 है ना, ये कहां पर लाई करना है। ठीक है, अभी देखो हमारे पास जो भी है क्या है, 0 है, π/2, नेक्स्ट पाई, पाई मतलब भी क्या, 2π/2, करेक्ट। और यहां पर क्या है, 3π/2, और यहां पर है हमारा 2π, 2π मतलब 4π/2। क्लियर? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, अभी देख लो कहां पे थे हम लोग। हाँ, ये कहां पर है वो देखना है ना हमें। ठीक है, अभी देखो यहां पर क्या है, π/4 के फॉर्मेट में है ना वैल्यूज, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो फिर देखो हम क्या कर सकते हैं ना, इनको देखते हैं हम लोग। π/2 है और 2π/2 है, तो फिर एग्जैक्टली ये जो भी वैल्यू है ना वो कहां पर लाई करेगी? हेलो, नहीं दिख रही. Slide. वन सेकेंड, वन सेकेंड। सुन। अब ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. ओके, डन। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा था, 3π/4 हमें कहां पर प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना था ना। ठीक है, तो फिर अभी सिंपल वे में अगर आपको याद होगा तो फिर हमारे जो भी रेडियंस में एंगल होते हैं उनको अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अगर उन्हें हमें कन्वर्ट करना है किसमें, Degree. Degrees में. मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सिंपल वे में जो भी आपके पास पाए ना उसकी प्लेस पे 180 पुट कर दो, करेक्ट। Yes. Yes, sir. क्या हो जाएगा, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, तो फिर कितना हो रहा है ये 45. 45 3 सा 135। तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, Second. Second. क्वाड्रेंट में, करेक्ट है। तो फिर अभी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फिर देखो एक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। अभी वर्टिकल के फॉर्मेट में लिखना है तो फिर इसका मतलब किसके फॉर्मेट में, π/2 के फॉर्मेट में। किसको लिखना है हमें, 3π/4 को, करेक्ट है। अभी यहां पर से हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सोचेंगे, क्या है कि π/2 से बड़ी ना ये वैल्यू 3π/4 वाली, तो फिर इसका मतलब π/2 में हमें कुछ ना कुछ तो भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें 3π/4 मिलेगा, करेक्ट। तो फिर वो क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो 3π/4 - π/2। अभी एलसीएम कितना है दोनों का, 4. 4, 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर 3π - 2π कितना, पाई, Pi. π/4, करेक्ट। तो फिर अभी देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी है ना cos ऑफ 3π/4, इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस π/4। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। किसी को कुछ डाउट? No, sir. ठीक है, अभी थोड़ा सा याद रखना है कि अभी मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दोनों भी वेज में दिखा रहा हूँ, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। लेकिन जब भी आप ऐसा कोई भी रेडियंस वाला एंगल गिवन है तो फिर मोस्टली प्रेफर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही प्रेफर करना है। कैसे, अभी देखो अभी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है यहाँ पर cos ऑफ, अभी देखो ये तो समझ में आ गया हमें कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 2π/2 मतलब पाई ही होगा हमारा। अभी इसको हमें पाई के फॉर्मेट में लिखना है, तो फिर देखो सिंपल वे में अगर हम देखेंगे तो फिर पाई को हम 4π/4 भी लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। पाई को हम 4π/4 भी लिख सकते हैं, यस.
अभी मुझे बताओ 4π/4 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 3π/4 मिलेगा? π/4 एक्सीलेंट। 4π में से हमें 1π निकालना पड़ेगा ना, तब जाके 3π मिलेगा। करेक्ट? ठीक है। यस तो फिर हम क्या कर रहे हैं, पाई में से हमने 1π/4 निकाल दिया, तब हमें क्या मिला 3π/4। इसका मतलब cos 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास cos ऑफ 5π/4 होता था, तो फिर देखो अभी 5 4 से बड़ी हो रही है ना वैल्यू, इसका मतलब आपको यहाँ पर पाई माइनस करना पड़ेगा या फिर पाई प्लस करना पड़ेगा? अगर आपके न्यूमरेटर की वैल्यू आपके डिनोमिनेटर से बड़ी है तो फिर हम क्या करेंगे, पाई में प्लस कर देंगे। समझ रहे हो? यस सर यहाँ पर 3π/4 था, इसका मतलब न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से छोटा था ना, इसके वजह से हमने यहाँ पर माइनस किया। अभी मुझे बताओ पाई में कितना प्लस करना पड़ेगा? π/4 एक्सीलेंट। पाई मतलब भी 4π/4 ना, ये आपको वहां पर इमेजिन हो जाना चाहिए। अभी देखो अगर आपको दिया है cos ऑफ 7π/8, अभी देखो क्या हुआ, यहां पर क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, पाई माइनस। करेक्ट? अभी पाई माइनस क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो, क्या है, डिवाइड में 8 है ना, इसका मतलब ये पाई को क्या लिख सकते हैं हम, 8π/8। करेक्ट? अभी 8π/8 लिखा तो फिर उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, π/8 π/8। समझ रहे हो? यस सर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से, क्योंकि ये आपको इमेजिन हो जाना चाहिए। जो भी आपको गिवन है ना, अगर आपको यहाँ पे 12π/4 या फिर 12π/8 ऐसा दिया है, तो फिर अभी देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर हम क्या करेंगे सिंपल वे में, यहाँ पर cos ऑफ पाई प्लस, अभी देखो 8 में कितना ऐड किया तब 12 मिलेगा, 4π/8 खत्म। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अपने क्वेश्चन पे क्या है, देखो cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, π/2 मतलब कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस। तो फिर वर्टिकल में cos का चेंज होगा, किसमें, साइन में, साइन एंगल एज इट इज π/4। अभी सिर्फ देखो cos ऑफ π/2 प्लस, अभी हमने देखा था कि ये एंगल कहां पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos कैसा होता है, नेगेटिव निगेटिव। तो फिर आपका फाइनल आंसर भी किस में आएगा, निगेटिव में। क्लियर है? समझ रहे हो? फाइनल आंसर भी किस यस में आएगा, सर निगेटिव में। नेगेटिव यहां पर देखो, तो फिर मुझे बताओ sin π/4 की वैल्यू, π/4 मतलब कितना, 45 45। तो फिर sin 45 की वैल्यू 1/2 1/2 आंसर कितना मिलेगा, -1/2। सेम कंसेप्ट यहाँ पर। अभी देखो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसलिए cos का चेंज नहीं होगा, वो cos ही रहेगा। करेक्ट? एंगल π/4 का π/4 ही रहेगा। फिर से सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए आंसर को साइन नेगेटिव, और माइनस cos π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। क्लियर है? यस सर। ये जो भी रेडियंस वाले क्वेश्चंस है ना, हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में, और फिर नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर थोड़ा सा ज्यादा, बाकी भी जो भी ट्रिग्नोमेट्री उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो फिर उससे बेटर क्या है कि कल हम लेंगे, लेकिन मुझे प्लीज स्टार्टिंग में वो याद दिला देना कि हमें वो करना है। ठीक है? यस सर। थोड़ा प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस में क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो फिर वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है? बाय बाय।